प्यारे भारतवासियों और समस्त कानूनी अधिवक्ताओं को शिक्षक नमन। आज हम आपके साझा करेंगे थाना रानी बाग में कैसी जांच चल रही है जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। हर बार झूठी इनकम्प्लीट सस्पिशियस रिपोर्ट न्यायालय को ये दे रहे हैं और टैक्स पेयर के से चलने वाली न्यायालय की कोर्ट जो न्यायालय है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं, प्राइवेट एडवोकेट्स हैं, लिटिगेंट्स हैं और थाने के अंदर जो भी पुलिस की जो रिसोर्सेज हैं, ये सब टैक्स पेयर के पैसे से चलती है और उसका पूरी तरह से दुरुपयोग कर रहा है रानी बाग थाना। साथियों, बताना चाहता हूँ कि 24/1/18 को रानी बाग थाने के पुलिसकर्मियों ने 7-8 पुलिसकर्मियों ने सारे कानूनों को ताक पर रख के डकैती करी, अपहरण करा और बहुत सारे अपराध करे, फोर्सफुली ट्रीपास किया, जबरदस्ती घर में घुसे, कानूनी अधिवक्ता इसके गवाह, चलती रोड के ऊपर ओपन दिन दहाड़े ये क्राइम किया गया। और अपने इस क्राइम को छुपाने के लिए उन्होंने फर्जी स्टोरियां बनाई, फर्जी डीडी एंट्री करी, झूठी एक महिला कांस्टेबल की रिपोर्ट लगाई और झूठे साक्ष्य गढ़े गए, जबकि एप्लीकेंट ने वकीलों के माध्यम से, पड़ोसियों के माध्यम से, रिश्तेदारों के माध्यम से एसीपी राजा बंटिया, डीसीपी असलम खान, उनका स्टाफ को, परमिंदर को और क्या कहते हैं, इसके अलावा जो है जॉइंट सीपी सागर हुड्डा और तमाम जो कर सकते थे उन्होंने सब काम किए। इन सब के बाद क्या हुआ है कि जो गवाह थे, विटनेस टेम्परिंग का ये मैटर है, गवाहों के ऊपर पुलिस लगातार दबाव डालती रही और 2021 के ऊपर गवाह के ऊपर प्रभावित करने के लिए उसके ऊपर 2 फर्जी एफआईआर करी गई। सबसे ज़्यादा चौंका देने वाली बात ये थी कि हर गवाह को प्रभावित किया गया और फर्जी एफआईआर के टाइम जिस समय पुलिस ने कहा कि हमने मोबाइल में फ़ोटो खींची है कि वो दिल्ली में था, उसने पुलिस की थ्योरी को वो अपोज करने के लिए ट्रेन की टिकट थी जो उसने मोबाइल से बुक करी थी और वो अपने गांव में था 700 किलोमीटर दूर, बलिया यूपी के अंदर। कैसे पॉसिबल है कि जो बंदा दिल्ली में ही नहीं था। और ये बात जब न्यायालय के पक्ष सामने रखी गई तो इसको लेके उस ट्रेन की टिकट को रखा गया। न्यायालय द्वारा कोई कठोर ऑर्डर पास नहीं किया गया, ना ही पुलिस ने ऐसा किया गया। पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करी, ना तो ट्रेन के टीटी से कोई पूछताछ करी गई, ना रेलवे डिपार्टमेंट से कोई पूछताछ करी, ना उसके मकान मालिक से, ना अड़ोसियों से, ना पड़ोसियों से, किसी तरह की कोई पूछताछ नहीं करी गई। रूटीन में क्या होता है कि उन सारी एफआईआर को प्ली बार्गेनिंग करके कन्विक्शन कराई गई उसी गवाह से और उसको डरा धमका के। इसके बाद भी जब पुलिस का कहर नहीं थमा तो 8 मार्च 2022 को फर्जी एफआईआर दर्ज करने वाला रानी बाग थाने का कांस्टेबल अनुज उसको उठा के ले जाता है गवाह को रानी बाग थाने में। और एक और एक्यूज लक्ष्मी नारायण सैनी जिसको अपराध करने की वजह से पालम गांव का एसएचओ लगा दिया गया क्योंकि उसने अपराध इतने करे और अपराधी पुलिस वालों को बचाया। तो कौन मास्टरमाइंड ऐसा पावरफुल आदमी था जो जिसने उसको थाना दिलवाया बजाय उसको टर्मिनेट करने की बजाय। जिस आदमी ने कोर्ट के आदेश के साथ छेड़छानी करी और फर्जी इनकम्प्लीट टेम्पर्ड और मैनुपुलेटेड फॉल्स CDR जीबे 65B के सर्टिफिकेट न्यायालय में जमा कर दी, जिसका सेक्शन कोर्ट में केस चला। लेकिन ये व्यक्ति को बजाय टर्मिनेट करने के इसको पालम गाँव का सिक्का लगा दिया गया और अपराध की श्रृंखला रुकी नहीं। एक्सटॉर्शन प्रोटेक्शन मनी के टाइम में खूब चली। इसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ कि जब इस विषय के अंदर न्यायालय ने 8/3/22 की CCTV फुटेज उसको उठा के ले गए, प्रिजर्व करने का 18/4/22 को आदेश दिया, यानी कि आप लगा सकते हो लगभग 40 दिन। उसको अंदर एप्लीकेशन के अंदर 16/4/22 को पहले ही इसने चंद्रशेखर इंस्पेक्टर रानी बाग ने एग्जामिशन मांग ली कोर्ट से। 18/4/22 को कोर्ट ने चंद्रशेखर के एग्जामिशन के बिहाफ पे उसको डायरेक्शन दी कि वो CCTV फुटेज जो है प्रिजर्व करे और 8/3/22 की। और उसने चंद्रशेखर ने जो कि उसको तामील भी हुआ 21/4/22 को हेड कांस्टेबल सुरेश के माध्यम से रानी बाग थाने के 2 डायरेक्शन पास थी। और खुद चंद्रशेखर ने 18/4/22 को कोर्ट से रिक्वेस्ट करी कि जनाब अकलू राम को हम कोर्ट के अंदर न्यायालय के अंदर लेकर आ जाना चाहते हैं और उसी की गवाही बजाय सबूत इकट्ठे करते कि गवाह को टेम्पर किया गया, गवाह के ऊपर दबाव डाल के झूठी गवाही गई है। जिस बयान को लाखों करोड़ों एफआईआर के अंदर बेल के रिजेक्ट करी गई है, कोर्ट मानती नहीं है पुलिस थाने के लिए 161 के बयान को, इसलिए कोर्ट में दोबारा होते हैं। कितने बयान 164 के भी आज तक झूठे साबित हो गए हैं क्योंकि दबाव में डाल के बयान कराए गए। और कोर्ट अभी रिसेंटली CM ये दिल्ली के मुख्यमंत्री का केस है जो CBI ED का आप रोज देख रहे हैं कि उसके अंदर उनको सिसोदिया को, सत्येंद्र जैन को अंदर इसलिए रखा हुआ है कि कोर्ट ये कहती है कि ये बाहर आके सबूतों के साथ छेड़खानी कर सकता है, गवाहों को धमका सकता है। और यहाँ तो रानी बाग पुलिस के जो पुलिस ऑफिशियल अक्यूज्ड है वो ओपन धमका रहे हैं, फर्जी FIR कर रहे हैं और न्यायालय के आदेश के बाद उन्होंने CCTV फुटेज वो डिस्ट्रॉय कर दी। इन्होंने न्यायालय को ये बात नहीं बताई किसी भी सूरत के अंदर कि पहले 19/9/22 को परमिंदर पहुँचता है वहाँ पे
इन्होंने ये नहीं बताया कोर्ट को, अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्टेटमेंटें दी। परमिंदर एक ऐसा ही परमिंदर है रानी बाग का, वो कहता है कि CCTV प्रिजर्व हो गई है, कोर्ट करिए पेन ड्राइव में लाओ। वहाँ पे एक पैरवी ऑफिसर है ASI रणवीर, वो ये कह रहा है कि प्रिजर्व हो गई 28/2/23 को कोर्ट को, लेकिन कोर्ट के अंदर नहीं आती। 9/5/23 को आके कहता है परमिंदर कि हमें ऑर्डर टाइम के ऊपर नहीं मिला, इसलिए 70-80 दिन की फुटेज रानी बाग थाने की डिलीट हो जाती है, डिलीट हो गई। लेकिन ये बात उसी की 9/1/23 की, 19/9 के और 28/2 को कॉन्ट्राडिक्ट करती है। साथ में वो जो चंद्रशेखर ने एग्जामिशन फाइल कर रखी है 18/4/22 को, 22/4/22 को जो स्टेटस बोर्ड दे रखी है एग्जामिशन 16/4/22 को, उसको कॉन्ट्राडिक्ट करती है। इसके बाद DCP साहब ने 2/9/23 को एडिशनल DCP 1 अमित वर्मा जी से रिकॉर्ड मांगा गया, और DCP आउटर ने, जो कि DCP आउटर ने साहब ने उसको मार्क कर दी एडिशनल DCP अमित वर्मा को। इसके बाद क्या कहते हैं, अमित वर्मा जी ने टाइम मांगा 2 सितंबर 2000। कितनी छोटी सी बात थी कि DCP साहब को सिर्फ ये देखना था कि कोर्ट का ऑर्डर रिसीव हुआ है, जो कि चंद्रशेखर साहब को रिसीव था, और उन्होंने ये एविडेंस डिस्ट्रॉय कर दिया। और किसको बचाने के लिए किया है, सिर्फ ये बात बतानी थी, जो कि मुश्किल से 5 मिनट का काम था। लेकिन कोर्ट ने 2 सितंबर 2023 को टाइम मांगा, फिर 6/2024 को जो रिपोर्ट फाइल करी एडिशनल DCP अमित वर्मा ने, उससे कोर्ट संतुष्ट नहीं हुई। 19/4/24 को जो रिपोर्ट फाइल करी गई, उससे संतुष्ट नहीं। 5 जुलाई 2024 को आप ये देखो कि 10 महीने के बाद DCP ने 4 रिपोर्ट फाइल करी। 10 महीने के बाद DCP साहब मानते हैं कि हाँ, कोई ना कोई ये रिपोर्ट सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, और एयरिंग पुलिस ऑफिसर की जिम्मेवारी ACP मंगोलपुरी तय करेंगे। इसमें परमिंदर ने 19/9/22 को रिपोर्ट फाइल करी, 9/5/22 को DCP के इसकी 9/5/22 को रिपोर्ट फाइल हुई, 6/2/24 को DCP अमित वर्मा के रिपोर्ट के साथ अटैच होकर आई, 19/4/24 को आई, 5/7/24 को आई। 19/4/5/7 में ACP मंगोलपुरी के साइन और मंगोलपुरी के साइन थे। इसके पहले चंद्रशेखर ने 16/4 को एग्जामिशन फाइल करी, 18/4 को स्टेटस रिपोर्ट फाइल करी, 22/4 को इसने एग्जामिशन फाइल करी। इतना सब कुछ हो जाने के बाद साफ साफ देख सकते हो कि कितना सरकार का टाइम बर्बाद कर रहे हैं, और ये जांच कब कंप्लीट होगी सब कोई पता नहीं है। अभी लास्ट डेट पे ये बात बोला गया है कि 12 जुलाई 2024 ACP मंगोलपुरी रिचपाल सिंह ने, ये देखो कि एक्यूज पुलिस ऑफिशियल को बचाने के लिए रानी बाग थाने के पुलिस अर्पणों ने तमाम CDR GPS, तमाम CCTV फुटेज, जितना ये सरकारी पावर का दुरुपयोग कर सकते थे, इन्होंने कोर्ट के न्यायालय के आदेश के बाद 25 हियरिंग हो जाने के बाद उस सबूत को नष्ट कर दिया। थाने की CCTV जिस पर करोड़ों रुपए सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा खर्च किया गया। ये गहन मैदान नया कानून 1 जुलाई 2024 को आया है, और अब भी ये देखने वाली बात है कि पुलिस कितनी गंभीरता से न्यायालय के आदेश को लेती है, अपने DCP के आदेशों को लेती है, और केंद्र सरकार के प्रति अपना रवैया रानी बाग थाना कैसे रखेगा, जो अरबों खरबों रुपया खर्च किया जा रहा है इनके ऊपर टेक्नोलॉजी पे, और उस टेक्नोलॉजी जो कि ऑलरेडी इंस्टॉल थी रानी बाग थाने में, उसके अंदर इन्होंने उसको सब पे ताक पे रख के सबूत नष्ट कर दिया रानी बाग के लैंड माफिया को और एक्यूज पुलिस ऑफिसर को बचाने के लिए। तो मैं चाहूँगा कि आदरणीय गृह मंत्रालय, आदरणीय अमित शाह जी अपने किसी होम सेक्रेटरी के सुपरविजन में रानी बाग थाने के केसों की जांच को देखें, और रोहिणी कोर्ट के सभी कानूनी अधिवक्ता, बार प्रेसिडेंट और सभी लोगों से मैं बोलूँगा कि जब भी रानी बाग थाने का कोई केस आए तो वो इनके केसों की और इनकी जो गंभीरता इसको ले। और रिसेंटली मैं बताना चाहता हूँ कि ये इतना गंभीर है कि 5 जुलाई 2024 को और 19/4/24 को ये एक नई स्टोरी के साथ इनके DCP की रिपोर्ट आ गई है, ACP मंगोलपुरी के परमिंदर की। ये कहते हैं कि जो ये काम था ऐसा ही रोहित मोर को मार्क हुई थी, जबकि अप्रैल 2022 में उसको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं अपने थाने के सब इंस्पेक्टर को, जो कहता है कि रोहित मोर से बात करने पर, संपर्क करने में पता चला, वो कहता है मुझे कुछ पता ही नहीं है इस एप्लीकेशन के बारे में, मुझे कुछ पता ही नहीं है, ना इस ऑर्डर के बारे में पता, ना फुटेज के बारे में पता, ये सब कुछ मनगढ़ंत है, ये जो जिनसे जो किया उसी को सजा मिलनी चाहिए। तो ये देखने वाली बात है कि रानी बाग थाना अपने ही थाने के माफिया और अपराधी पुलिस वालों को बचाने के लिए अपने ही थाने के दूसरे इनोसेंट पुलिस कर्मियों को फंसाने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत गंभीर विषय है। इसी के साथ में शब्दावली को जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।